श्रद्धावान उपासक। तो आप सभी लोग विशेष रूप से ये विहार मूल करके बहुत श्रद्धा गौरव से बहुत सारे पुण्य अर्जित करते हैं, है ना। दान देकर एवं महासंघ के दर्शन करके एवं आप लोग फूल पूजा करके उपासक ना। अनेक प्रकार से इस विहार मूल करके आप लोग बहुत पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इसलिए महासंघ आप लोगों को धर्म बताते हैं। वापस क्या देते हैं? वापस धर्म बताते हैं। क्या देते हैं? धर्म। हाँ। आप लोग भोजन, सेनासन, चीवर, दवा आदि दान करके संघ को मदद करते समय भगवान बुद्ध जी ने कहा कि वापस क्या देने के लिए? धर्म दान करने के लिए। इसलिए संघ आप लोगों को दया करके धर्म बताते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक सुंदर धर्म वचन बता दूंगा कि ये सुंदर गाथा मूल करके ये एक कहानी है। न परेशं विलोमानि न परेशं कथा कथम अत्तनाव अवेक्य कथानि अकथानि च। ये गाथा का अर्थ क्या है? न परेशं विलोमानि, ओ दूसरों के कष्ट वचन ओ मानना जरूरी नहीं, मतलब उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं। इसके बाद न परेशं कथा कथा, दूसरों के द्वारा किए गए चीजें, नहीं किए गए चीजें पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं। अतनाव अवेक्य कथानि अकथानि च, अपने पर ही ध्यान देना चाहिए, अपने के द्वारा किए गए चीजें पर ध्यान देना चाहिए, नहीं किए गए चीजें पर ध्यान देना चाहिए। यही गाथा। गाथा का सिंपल अर्थ क्या था? ओ दूसरों के कष्ट वचन पर ध्यान देना जरूरी नहीं। जैसे लोग डांटेंगे तो या कुछ ना कुछ कहेंगे तो मानना जरूरी नहीं, जाने देना चाहिए। एवं दूसरों के द्वारा किए गए, क्या किया उन्होंने, क्या किया क्या किया मैं कहा, ढूंढना जरूरी नहीं। उसने क्या नहीं किया, क्या बाकी रह गए, ढूंढना जरूरी नहीं। दूसरों के द्वारा किए गए चीजें पर या नहीं किए गए चीजें पर ध्यान देना जरूरी नहीं, ढूंढना जरूरी नहीं। दूसरों के बारे में ढूंढना भी जरूरी नहीं। अपने पर ध्यान देना चाहिए। भगवान बताते अपने पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे द्वारा कौन से प्रकार के पुण्य कर्म हो सकते हैं, पाप कर्म हो सकते हैं, किए गए हैं, या मेरे द्वारा कौन से प्रकार पुण्य कर्म नहीं हुए हैं आदि। अपने के द्वारा किए गए या ना किए गए चीज ढूंढते ध्यान देना अच्छा है, ये करके भगवान ने, ये बहुत बड़ा सा उपदेश है। आप लोग के लिए, हम सभी लोग के लिए बहुत उपकारी है, बहुत मदद करते हैं। देखिए, ये गाथा का अर्थ और हमें समझ में आएगा ये कहानी सुनने में। ये कहानी, ये घटना की वजह से तथागत भगवान बुद्ध जी ये प्रवचन दे दिया। ये धम्म पद में आता है। एक बार श्रावस्ती में एक गृहपत्नी मतलब वो घर पर एक स्त्री रहती थी। वो स्त्री अपने बेटे के जगह पर रखकर मन में अपना बेटा मानकर एक आजीवक की सेवा के करती थी। ये मम्मी क्या करती थी? ओ अपने बेटा मानकर एक आजीवक, आजीवक मतलब दूसरे कुछ रिलीजन में जो प्रवचित हुआ है, ऐसे एक आजीवक की सेवा करती है। अपने बेटा जैसे उनकी पूरा सेवा ऐसी रहती। तो ये मिस्त्री उनके श्रावक है। लेकिन श्रावस्ती में तथागत भगवान बुद्ध जी, जैसे ये गर्मी के समय सूरज चमकता है तो पूरा भारत में, देवलोक में और ब्रह्मलोक में और दस सहस्री लोक धातु में वो किंग की रोशनी फैल गए थे।
तथागत भगवान बुद्ध जी की। तो बहुत सारे लोग तथागत भगवान बुद्ध जी मिलने के लिए जाते हैं, जाकर उनसे धर्म सुनकर वापस आते हैं। कैसे आते हैं? खुशी खुशी से वापस आते हैं। कैसे आते हैं? ओ अरे आज क्या सुन लिया, ऐसा नहीं। भगवान देखकर खुश होते हैं। ये आंख से इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ दर्शन नहीं मिलता है देखने के लिए। इस प्रकार के दर्शन करके खुशी से आते हैं। कान से सुनने के लिए धर्म से ज्यादा सुंदर हुए, मधुर हुए और कुछ नहीं। कितना भी गाना हम सुने, इससे ज्यादा सुंदर है धर्मपद। क्योंकि धर्मपद से राग देश मोह नष्ट कर डालता है, शमन कर डालता है। इसलिए धर्मपद अति मधुर है। इस प्रकार के मधुर धर्म बुद्धवाणी सुनकर वापस आते समय ये मम्मी की भी मुलाकात होती है। मम्मी लोग बात करते हैं ना रास्ते पर आए आने वाले के साथ। बात करते समय लोग कहते हैं, अहो कितना सुंदर था आज प्रवचन। लोग क्या कहते? कितना सुंदर थे आज भगवान के प्रवचन। कितने सुंदर तरीके से जीवन के बारे में बता दिए। अहो कितना अच्छा है, हमारे तो प्रॉब्लम का में सॉल्यूशन मिल गया। करके करके बात करती है। मम्मी के मन में यह बैठ गया कि मैं भी मैं भी वो भगवान नामक वो श्रमण को देखना है, जाना है। लेकिन किन के श्रावक है? किन के श्रावक है? आजीवक। उसका नाम पाटिक। पाटिक नामक आजीवक का श्रावक है। तो अपने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा, हाँ हाँ इससे नहीं जाना, भगवान के पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना करके रोक दिया। लेकिन बार बार हर दिन लोग धर्म सुनकर जेतवन से वापस अपने घर पर जाते समय भगवान की ही तारीफ करने की वजह से मम्मी की आशा, उत्सुकता पूरा बढ़ गया। एक दिन आजीव से पूछा नहीं, आजीव से पूछने के बिना अपने एक बेटा है, बेटा को कहा कि तथागत भगवान बुद्ध जी को कल भोजन के लिए निमंत्रण कर लो। मम्मी ने वो अपने बेटा को कहा कि कल भोजन के लिए भगवान को निमंत्रण कर, ताकि भगवान घर पर पधारे, मुझे देखने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि जाने नहीं देता है ना। अभी पूरा सब कुछ तैयार किया। बेटा क्या किया? बेटा सीधा भगवान के पास नहीं गया। बेटा गया पाटिका के पास, जाकर कहा, ओ बंते जी, मालूम है क्या, हमारे मम्मी मुझे भेजा भगवान को निमंत्रण देने के लिए। पाटिका ने कहा, ऐसी बात है क्या? ऐसा ही तो बेटा, तुम ऐसा करो, भगवान के पास जाकर गलत रास्ता बता दो। निमंत्रण नहीं करेंगे तो मम्मी डांटेगी, तो इसीलिए निमंत्रण करो, फिर भी गलत रास्ता बता दो जो बहुत दूर है, ताकि कल भगवान पधारते वो समय लगेगा, लेट हो जाएगा। 12 बजे के बाद भगवान भोजन नहीं करता है, हमें भोजन मिलेगा। ऐसे करो। हाँ कहकर ये बेटा क्या किया है? ओ बेटा भगवान के पास जाकर वैसा ही किया। कैसे? गलत रास्ता बता दिया। किसको ये गलत रास्ता बता रहे हैं? जो जिसे सब कुछ मालूम है, जो सब कुछ देखते हैं। इस प्रकार के तथागत भगवान बुद्ध जी, महाज्ञानी भगवान बुद्ध जी को ये गलत रास्ता बता रहे हैं। इसके बाद भगवान निमंत्रण स्वीकार किए तो बच्चा वापस घर पर आया। अगले दिन ये माता जी बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, गौरव से, इज्जत से खाना बनाया। खाना बनाकर तथागत भगवान बुद्ध जी को आने तक इंतजार किया। भगवान बुद्ध जी चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर उनके घर पर पधारे। घर पर पधार कर आसन पर बैठ गए। मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं।
पूरा खुशी बढ़ गए। अभी बहुत खुशी से साधुवाद देकर अंदर बैठा कर वंदना करके वो बहुत खुशी से भोजन दान किया, भिक्षा पात्र में बांटा। अभी पार्टी का आजीवक भी वो भी अगर 12 बजे के बाद भगवान पधारेंगे तो हमें ये खाना मिलता है, तो हम चुप चुप करके देखेंगे करके वो पीछे की दरवाजे से आकर घर के अंदर छुप गए। ओके, क्योंकि ये क्लेशों से भरे हुए लोग ना, वो बनते लोग जो क्लेश नष्ट करने वाले अरहंत भिक्षु ऐसे करेगा क्या? कभी भी सोचेगा भी नहीं। लेकिन ये क्लेशों से भरे हुए लोग कुछ भी करते हैं। तो अगर घर के अंदर घुस गए, मम्मी को कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ बच्चा को मालूम है। तो मम्मी बहुत श्रद्धा से भोजन दान किया। दान करके इसके बाद दारुण प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। दारुण प्रवचन, भगवान दारुण प्रवचन दे दिया, सुंदर दारुण प्रवचन सुनकर खत्म होते समय ये मम्मी हाथ जोड़ करके अपने माथा पर वो हाथ रखकर जोर से साधुवाद दे दिया। इतना खुशी, खुशी की वजह से क्या किया? वो साधुवाद दे दिया, वो जोर से साधुवाद दे दिया, साधु साधु करके। ये साधुवाद सुनकर जो पाठिकर, जो आजीविकता जो अंदर चिपकर बैठा था, वो ईर्ष्या करके बैठा हुआ था, उनका ईर्ष्या पूरा बढ़ गया है, बढ़ गया। एकदम बाहर निकल आया, निकल आकर भगवान के सामने वो मम्मी को डांटने लगा कि नीच स्त्री थी, और भगवान बुद्ध जी के पास जाकर उनको उनके शरण में जा रहे हैं, उनके धर्म सुन रहे हैं। हम इतना धर्म बताए, कभी भी ऐसे साधुवाद नहीं दे दिया, इतना श्रद्धा नहीं दिखाया करके एकदम नदी बह रहा है जैसा डांटने लगा, पूरा डांट डांट करके चला गया। अभी मम्मी का दिल टूट गया, मम्मी को बहुत डर लगा। मम्मी अभी ओ मैं हाथ से मुंह ढक करके अभी रोने लगी। उस जगह पर तथागत भगवती ये सुंदर गाथा बताए। गाथा क्या था? न परेशान विलोमानी, पर दूसरों के इस प्रकार के वचन मानना जरूरी नहीं। तो देखिए, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के घटना कितने बार घटते होंगे ना। हम कुछ गलती, ये मम्मी कुछ भी गलती नहीं किए है। तथागत भगवान बुद्ध इस दुनिया में जो श्रेष्ठ है, महामुनि है, उनके दर्शन करने के लिए सिर्फ ये सब क्या है, धर्म सुनने के लिए सब क्या है, फिर भी क्या मिल गया सोसाइटी से? डांट मिल गए, बस इतना है, सोसाइटी से डांट का है। तो फिर ऐसे हमारे जीवन में भी हम कभी कभी अच्छी चीज करते समय भी, दूसरों की सेवा करते समय भी, दूसरों की मदद करते समय भी क्या मिल सकता है? डांट मिल सकता है, अपमान मिल सकता है, हमारी बेइज्जती किया जा सकता है। तो उस समय हमें बचने के लिए ये भगवान का ये गाथा याद रहना जरूरी है। इसके अलावा बचने के लिए कोई तरीका नहीं है। ये धर्म नहीं याद नहीं रहेंगे तो हमारे मन में इतना है ऐसे इस प्रकार के विचार आने लगेगा कि अरे, ये मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं सभी का भलाई करने वाला हूँ, क्यों ये मुझे ही डांट रहे, मुझे मेरे क्यों मैं बेइज्जत किया जा रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है मुझे, ऐसे विचार आने लगेगा। दिल टूट जाएगा, रोने लगेगा, दूसरों को मदद करने मन नहीं करेगा, पूरा सोसाइटी से शायद मतलब में अकेले रहना शुरू करेगा, पागल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वायरल करने लगेगा लोगों से। नहीं, ये भगवान का वचन याद रहेंगे तो हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान वो सोचने का सही तरीका बता दे, इसके अलावा सोचने का दूसरा तरीका नहीं, ये ही सही तरीका उस ऐसे जगह पर सोचने। भगवान ने कहा न परेशान विलोमानी, दूसरों के ये कष्ट वचन, ये फालतू बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। हाँ, दूसरों की फालतू बात पर ध्यान देने की वजह से ये होता है, हमारे मन खराब होता है। किससे होता है? दूसरों की फालतू बात पर ध्यान देने की वजह से हम वो कीमती मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं, अच्छा कुछ बताए मानते, मानकर उसका अर्थ ढूंढते समय हमारे दिल टूट जाता है, क्योंकि वो वचन
और कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब अच्छे नहीं, बेकार की है। तो इसलिए भगवान ने कहा दूसरों की गलती बात पर ध्यान नहीं देना, छोड़ देना, सुनता भी नहीं, सुनना भी नहीं, छोड़ देना, जाने देना, ऐसे करना चाहिए। न परेशान खता खता, ये दूसरों के द्वारा क्या किया गया, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, नहीं किया गया, ढूंढना, ढूंढना जरूरी नहीं है। दूसरों घर पर क्या कर रहे हैं, नहीं तो मार्केट में क्या कर रहे, दुकान में क्या कर रहे, रास्ते पर क्या कर रहे, हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, ढूंढना, ढूंढना जरूरी नहीं है। ये फालतू लोग फालतू बात ही करते रहते हैं, वो ढूंढते रहेंगे तो हमारे दिल पूरा खराब हो जाता है, मन खराब होता है। तो इसलिए भगवान बताए दूसरों के द्वारा किया गया कहा गया चीज ढूंढना जरूरी नहीं है, ऐसे रहेंगे तो हम बच जाता है। तो हमें भी कितने लोग डांटते होंगे ना, जब तक हमें सुनने ना मिले हमारे दिमाग खराब नहीं होता है। कोई हमें मैसेज भेजता है कि ये आपको सुनिए, ये आपको डांट रहे हैं, ये सुनने के बाद क्या होता है, शायद वो महीने तक हमें डांट रहे थे, हमें कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सुनने नहीं मिला। जब सुनने मिलता है तब क्या होता है, दिमाग दिमाग खराब होता है। इसीलिए ये दूसरों के द्वारा क्या कहा गया क्या किया गया कि ढूंढते रहना जरूरी नहीं है। अपने पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फालतू बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान ने कहा कितना सही है ना। इतने से ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, सोल्व हो जाए। क्योंकि एक बार हमने सीख लिया कि ओ पुराण मेतंग अतुल नेतंग अज्जतनामिव निंदन्ति तुन्नी मासीन निंदन्ति बहुबानिना। भगवान ने कहा अतुल नामक एक उपासक ये दूसरों को डांटना आज की आदत नहीं है। कोई दूसरों को डांटते रहना आज की आदत नहीं, पुराण की आदत है। बहुत पुराने के समय भी यही हुआ करता था। क्या है, निंदन्ति तुन्नी मासीना, मौन रहेंगे तो भी डांट खाना पड़ता है, बात नहीं करेंगे तो भी क्या मिलता है, लोग डांटते हैं। निंदन्ति बहुबानिना, बहुत सारी बात करेंगे तो भी क्या मिलता है, डांट ही मिलता है। इसके बाद मितबानिम भी निंदन्ति, बहुत प्रमाण पता करके भी बात करेंगे तो भी डांट मिलता है। ओ नाती लोग के अनिंदितो, इस दुनिया में जिसे डांट नहीं मिलता है ऐसे लोग नहीं, भगवान बुद्ध जी बताते। तो सभी गुणों से परिपूर्ण हुए भगवान बुद्ध जी को भी कितने लोग डांटे थे। डांटने के लिए कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है, कुछ गंदगियां नहीं है, कुछ गलतियां नहीं है भगवान के जीवन, फिर भी भगवान को भी लोग डांटे थे। तो इसीलिए भगवान कहते थे इस दुनिया में डांट नहीं खाने वाले कोई नहीं है, सभी लोग डांट खाते। तो ये पुराण के समय से आने वाला चीज है। इसीलिए इस सूत्र में भी भगवान बताते हैं और दूसरों के बारे में ढूंढना नहीं, दूसरों के द्वारा क्या किया गया, दूसरे लोग क्या कह रहे, क्या कह रहे, ढूंढना जरूरी नहीं। दूसरों के फालतू बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी अपने जीवन पर ध्यान देते रहना चाहिए कि मेरे द्वारा मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं करके। अपने पर ध्यान नहीं देंगे तो अपने जीवन के अंदर क्या जमा होगा, पाप जमा हो सकता है, गलती ओ हम कर रहे होंगे। तो इसीलिए अपने पर ध्यान देकर अपनी गलतियां दूर करना चाहिए, अच्छे से बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के रहेंगे तो उनको सोसाइटी से कुछ परेशान नहीं होता, सोसाइटी तो वैसे ही चलते रहेगा, हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये गाथा याद करके रहेंगे तो भगवान बुद्ध जी मम्मी जो उस समय रो रही थी पार्टी के डांटने की वजह से, तो उस समय भगवान ये गाथा उनको कहा, अर्थ समझाया कि ये दूसरों डांटते समय ध्यान मत दीजिए, दूसरों के द्वारा कहा गया किया गया चीज पर ध्यान मत दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने गुणधर्म पर ध्यान दीजिए, अपने ये धर्म बोध करने पर ध्यान दीजिए करके मन शांत कराया। तो ये सुनकर मम्मी का मन शांत हो गया फिर से कि ये फालतू बात पर वो ध्यान नहीं दूंगी, ये जाने दूंगी कर। इसके बाद भगवान बुद्ध जी दुख के बारे में, दुख के कारण के बारे में, दुख के कारण को नष्ट करने का तरीका के बारे में
निर्वाण के बारे में बता दिया। वो धर्म सुनकर मम्मी श्रोतापन्न फल साक्षात किया कि बुद्ध शासन में 4 प्रकार के मार्ग फल है। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत। अरहत मतलब सभी क्लेशों से मुक्त हुए लोगों को कहने वाला नाम है अरहत। अनागामी मतलब जिन्होंने राग द्वेष पूरा नष्ट किया है, तो उसे उन्हें कहते हैं अनागामी। सकृदागामी कहते राग द्वेष ओ बहुत कम किया है, उनको कहलाता है सकृदागामी। श्रोतापन्न मतलब जो लोग ये धर्म की रास्ता पर स्थिर रूप से आए हुए हैं, तीसरन के बारे में अटल श्रद्धा उत्पन्न हुए हैं, आर्यकांत में सुंदर शील से युक्त हुए हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं श्रोतापन्न। वो लोग 7 जन्मों के बीच में अरहत बनने वाले हैं, 8 जन्म तक नहीं जानते हैं। तो ऐसे स्थिर हुआ है, मतलब उनका किस्मत ऐसे तय हुआ है कि 8 जन्म से पहले अरहत बनकर सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसे लोगों को कहने वाला नाम क्या है? श्रोतापन्न। पहला मार्ग का फल वो प्राप्त किया मम्मी ने। ऐसे करके वो भी भगवान बुद्ध की एक श्राविका बन गई। तो इसलिए ये सुंदर गाथा याद रखिए। गाथा याद रखकर आप सभी लोगों को भी ये धर्म याद कर दुखों से मुक्त होने के लिए, परेशान से बचकर खुशी से जीवन बिताने के लिए एवं गौतम बुद्ध शासन ने उत्तम धर्म को बोध करके सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए।